आपदा राहत को लेकर सीएम धामी ने ली विभागीय बैठक। सभी डीएम को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। केंद्र से मिली राहत राशि पर सीएम धामी ने जताया आभार। प्रदेश में बारिश बनी आफत। उत्तरकाशी, देहरादून और रुद्रप्रयाग में जनहानि। 2 दिनों में 8 की मौत, 14 घायल। चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह भूस्खलन। रेड अलर्ट के बाद स्कूल बंद रहने का आदेश जारी। प्रदेश में बारिश के चलते 400 से ज्यादा सड़कें बंद। जगह जगह फंसे यात्री। सरकार ने दी यात्रा टालने की सलाह। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने सचिव डीएम को ग्राउंड जीरो पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। शहरों का ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। आपदा राहत कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि जिलों से डीएम भी वीसी के जरिए कनेक्ट रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। आपदा राहत के लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने पर उन्होंने आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव और डीएम को ग्राउंड रिपोर्ट पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम धामी ने निर्देशित किया है सचिव को, डीएम को, बारिश को देखते हुए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राहत आपदा बचाव कार्य को लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसके चलते जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है और भारी बारिश जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे जो जिले हैं, जिले में जो डीएम मौजूद है, उन सभी को जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो डीएम है वो यहाँ पर लोगों के लिए अलर्ट मोड कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कतें परेशानी होती है तो इस बीच में जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोगों की सहायता करने के लिए यहाँ पर जो है मुस्तैद रहेंगी। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की या फ्लड मैनेजमेंट प्लान के लिए, तो इसके लिए भी निर्देशित किया है। अभी तक की अगर बात करें विनय, तो इतनी बारिश वहां पर हो रही है, देखा जा रहा है कि यात्रा तक रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो क्या पहले से व्यवस्थाएं की गई हैं या किस तरह की तस्वीरें भी देखने मिल रही हैं? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको लेकर भी जो है यहाँ पर डीएम, जितने भी डीएम है उन सबको जो है निर्देश दिए गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है एक बड़ी यहाँ पर जो है दिक्कत बन जाती है बारिश के चलते, तो उसको जो है सुधारा जाए, किस तरीके से जो है इस पर काम किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के जो है लगातार यहाँ पर सरकार जो है डीएम को यहाँ पर निर्देश भी दे रही है। और किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर आम जनमानस जो है या फिर कांवड़ यात्रा जिस तरह से चल रही है, चारधाम यात्रा जिस तरह से चल रही है, उनको भी किसी भी तरीके की दिक्कतें यहाँ पर ना आए, इन सब चीजों को देखते हुए समीक्षा बैठक में जो है यहाँ पर बात रखी गई है। और जितने भी अधिकारी हैं, सचिव हैं, उन सबको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर रहें। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सीएम धामी से कॉल पर बात की थी और सारी व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बात की थी, और जिस तरह से बारिश के कारण हालात बन गए थे उसका भी जायजा लिया था। और अब ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने मदद की है। राज्य की करीब 400 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर मानसून सत्र चल रहा है, हालात जो है इस समय आपदा के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जिसको लेकर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे यहाँ पर केंद्र में जो है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने यहाँ पर इनसे फोन पर भी बात की थी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर उनकी सहायता उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर राहत राशि देने की जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बात कही थी। तो इससे 413 करोड़ की जो यहाँ पर धनराशि है और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर दे दी गई है। जी बिल्कुल। धन्यवाद विनय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में 14 और 15 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर की क्षमता, विकास और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की समीक्षा कर सुझाव देगी। इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर में अधिकारियों सहित सभी 36 और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है और मैं विशेषकर अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी पहल पे ही यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य पे भी मंथन किया जाएगा, टीबी उन्मूलन पे भी मंथन किया जाएगा, गैर संचारी रोगों पे भी मंथन किया जाएगा कि जो है हम पूरे भारतवर्ष में टीबी मुक्त अभियान चला रहे हैं। मसूरी के नगर पालिका परिषद सभागार में पर्यावरण संरक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने शिरकत की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चित्र बनाए और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ती है। मैंने यहाँ पर निबंध के माध्यम से सबको ये संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। ये नगर पालिका की तरफ से वृक्षारोपण प्रतियोगिता हुआ है तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट आया हूँ इस बार। हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा नगर पालिका मसूरी में जितने भी स्कूल हैं 9 स्कूल द्वारा आज एक प्रतिभाग किया गया पर्यावरण संरक्षण पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निबंध स्लोगन प्रतियोगिता में समस्त स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें जो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको आज पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वो हरेला से पहले अपने यहाँ नगर पालिका के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संयोजित करेंगे। निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मसूरी के विभिन्न स्कूलों में इसमें पार्टिसिपेट किया। कई स्कूल इसमें आए और बहुत सुंदर इसमें बच्चों ने जो चित्र बनाए और जो पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, और इस जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो नए हमारे बच्चे हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, उनकी रुचि बढ़े और हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को बचाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का प्रतिबंध ना करें। और इसी विषय पे ये सब एक प्रतियोगिता की गई और जितने भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको अवार्ड यहाँ पर दिया गया। प्रदेश की पुलिस बदमाशों से 2 कदम आगे है, क्योंकि हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया जो उत्तराखंड हत्या करने के इरादे से आया था। पुलिस ने करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ किराए पर रहकर टप्पेबाजी का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही उनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद किए हैं। गोंडा 11 बदमाशों का एक गैंग जो गोंडा के रहने वाले हैं, जो टप्पेबाजी, लूट, डकैती आदि घटना करते हैं, उनकी एक पूरे गैंग को हमारे एसओजी और नेहरू कॉलोनी थाना ने बस्ट किया है। वो दीपनगर में एक किसी चिन्हित घर में डकैती डालने के लिए आए थे और डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे और खुकरी 2, 28 मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ है और इनके पास से 38,810 रुपये बरामद हुआ है। इस पूरे टीम को मेरे तरफ से भी 10,000 का इनाम, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। हमारी टीम ने अलर्ट होकर के उनको जो भी सूचना मिली उस आधार पर उन्होंने पकड़ करके
इस एक बहुत बड़ी घटना को होने से बच गया, एक डकैती घटना होने से बच गया। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 लाख रुपए समेत चोरी के आभूषण बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि यहां दोनों आरोपी नशे के आदी हैं, नशे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरी टीम ने, एसओजी और थाना ऋषिकेश की टीम ने अल्टीमेटली कल जो है 2 बदमाश भादराबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, उनको बरामद किया है, उनको पकड़ा है, किरणपाल और विजेंद्र। इनके पास से जो मोटरसाइकिल सहित लगभग 95% की जो चोरी के सामान वो हमने बरामद कर लिया है। लगभग 12 लाख वो है उसका। इसमें 16 तोला जो है सोने का आभूषण और एक में डायमंड के पेंडेंट रिंग हम बरामद हुआ है। और इसमें जो अभियुक्त है विजेंद्र, वो 302 के मामले में और एक नकबजनी के मामले में ऑलरेडी जो है जेल जा चुके हैं पहले, और ये बल्कि 302 के मामले में, हत्या के मामले में, यह भी बेल पर चल रहा था। दूसरा जो रिंकू किरण है, ये भी चोरी के नकबजनी के मामले में ऋषिकेश से पहले जेल जा चुका है। उत्तरकाशी के लंबगांव चमियाला घनसाली रास्ते पर भारी पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिस वजह से रास्ते पर दर्जनों वाहनों की लाइन लग गई। इस दौरान लोगों ने प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद ही रास्ता बना दिया। हालांकि कुछ समय बाद वहां जेसीबी पहुंच गया, लेकिन तब तक लोगों ने रास्ता खुद ही खोल दिया था। तो ये खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपने लिए खुद ही रास्ता बनाया। जेसीबी की मदद मांगी गई थी, जेसीबी समय पर नहीं पहुंच पाई और इससे पहले लोग इकट्ठा वहां पर हुए और देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने खुद अपने लिए रास्ता बनाया। पेड़ गिरने से रास्ता यहां पर बंद हो गया था। वाहनों की भी आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी। ये स्थानीय लोग खुद ही आगे आए और सबने इकट्ठा होकर पेड़ को रास्ते से हटाया और अपने लिए रास्ता खुद खोल दिया। उत्तराखंड से शुरुआत कर देश भर में हाइड्रोथर्मल और विंड पावर के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त टीएचडीसी ने अपना 36वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। 36 साल के इस सफर में टीएचडीसी ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के विकास में भी टीएचडीसी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। टीएचडीसी के निदेशक राजीव बिश्नोई ने कहा कि उत्तराखंड का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। विकास की परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम चल रहा है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में टीएचडीसी ने एक अपना बहुत अहम योगदान दिया है। आगे के लिए भी हम सोचते हैं कि जो हम बाकी राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो विकास है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें जरूर साथ अपना रखेंगे। आगे के टीएचडीसी का जो भी हमारी उत्तराखंड की बची हुई परियोजनाएं हैं, वो उत्तराखंड सरकार के साथ हम उपक्रम हमने बना लिया है और उसके साथ हम मिलकर वो सारी परियोजनाओं को एक एक करके संचालित करेंगे। और अपना जो हमारा ये यहाँ पे कार्यालय है, ये रहेगा अभी, और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जो है कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उत्तराखंड राज्य के, वो हल्द्वानी पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने, मुखानी पुलिस और एसओजी ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को 110 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह आनंद चंद्रा नाम के युवक से स्मैक खरीदता था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर आनंद चंद्रा को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से करीब 12.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई। 12 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रेट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ बरामद।
चंपावत के बनबसा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बता दें, विवाद इतना बढ़ा कि इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही बनबसा पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दोनों पक्षों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामला शांत कराया गया। नई बस्ती में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग आपस में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा तत्काल उसमें दोनों पक्षों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इस घटना से संबंधित 4 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं चंपावत के बनबसा से, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जमकर लाठी डंडे इस विवाद में भी चले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। बता दें कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये खबर आपको बनबसा से बता रहे हैं, 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जमकर लाठी डंडे चले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते पैदा हुई परेशानियों को लेकर जानकारी ली थी। इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 413 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। केंद्र से मिले इस बजट के बाद माना जा रहा है कि राज्य में राहत और बचाव कार्य में तेजी देखने को मिलेगी। जिले के अधिकारियों के साथ आज मानसून को लेकर और जो रेड अलर्ट मानसून की चेतावनी है मौसम विभाग की, उसको लेकर समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि सब लोग लीड लेकर जनता के सहयोग के लिए ऐसे समय में जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर उपस्थित हों, वहाँ पर जाकर लोगों को सहायता करने का काम करें और जैसी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर यथासंभव काम करने का हर तरह से प्रयास करें। और शासन के लोग भी जो है, चूँकि यहाँ से जो धन आवंटन इत्यादि होना है वो सभी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय में जो है जो भी वहाँ से केंद्र की आवश्यकता है उसको उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ से सहायता करेंगे। आज भी हमको 400 करोड़ से अधिक की धनराशि इसी आपदा के मद में जो है जारी हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। विधानसभा परिसर में बने नवनिर्मित पुस्तकालय और विधानसभा के नवीन वेबसाइट का उद्घाटन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि उनका शुरू से ही ये सपना रहा था और आज हर सपना पूरा हो चुका है। इस पुस्तकालय के माध्यम से नए विधायकों को संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी और वे राज्य के क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी भूल नहीं सकता है। आज बहुत सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा।
राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में भारत स्काउट एंड गाइड के बेसिक कैप्टन कोर्स का उद्घाटन हुआ। कोर्स का उद्घाटन मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कमिश्नर श्यामदत्त चौबे और जिला सचिव डीके जोशी ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन में बड़ी संख्या में संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यह प्रशिक्षण शिविर 7 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें स्काउट गाइड के विभिन्न विधाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में जनपद चंपावत के सभी ब्लॉक के अध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। कोट इंटर कॉलेज में हमारे प्रादेशिक संस्था द्वारा हमारे जनपद चंपावत के अनुरोध पर यहाँ पर हमारे स्काउट मास्टर एंड गाइड कैप्टन का ये 7 दिवसीय जो बेसिक स्काउट मास्टर एंड गाइड कैप्टन कोर्स का आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारे जनपद से तमाम जो हमारे अध्यापक हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षित करने के लिए जो छात्रों के स्काउट दलों का निर्माण यहाँ पर किया जाना है, उसके लिए उनको प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसलिए यह कोर्स हमने यहाँ पर शिविर के रूप में आयोजित किया गया है। इसके लिए हम लोग जो है तो प्रयासरत हैं। सभी पूरी हमारी जो जनपद की टीम है, हमारे जनपद के जो मुख्य आयुक्त श्री सीओ साहब हैं, उनके निर्देशन में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश का अलर्ट हमेशा से प्रदेश के लिए चुनौती भरा रहता है। बारिश की वजह से कई मार्ग बाधित हैं, कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें खोलने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि आम जनता की समस्याएं कम हो सकें। वहीं सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में जहां एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही है। इसलिए वे यात्रियों से अपील करते हैं कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है, तब तक अपनी यात्रा रोक दें और मौसम के अपडेट के बाद ही यात्रा करें, क्योंकि कई जगहों पर सड़क बाधित होने की वजह से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले हैं, सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करेंगे, और संबंधित विभाग जो भी आज आपदा के समय में या अन्य समय में एक दूसरे के साथ इस समय में परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे। राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अगर मौन रहेगी तो एकजुटता बनी रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की प्रस्तावित स्वाभिमान न्याय यात्रा पर रेखा आर्य ने कहा कि यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस सब कुछ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।